जय हिंद। समाजवादी साथियों, देर रात सपा की पहली सूची हुई जारी। 8 दिग्गज नेताओं को मिला विधानसभा का टिकट। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को लेकर, जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में बने हुए हैं। जहां पर आप लोगों को पता है, देश भर में जहां पर लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, लोकसभा के चुनाव के संपन्न होने के साथ ही साथ अब उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पीडीए की जो रणनीति है उसे धार दे रहे हैं। और धार देने के साथ साथ लगातार लखनऊ पार्टी कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक करने के साथ साथ जो जातीय समीकरण है उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। और जातीय समीकरण को समझने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी हर परिस्थिति में 10 में से 10 विधानसभा सीटों पर भारी भरकम वोटों से जीतने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की सरकार में जो निःशुल्क लैपटॉप वितरण किए थे, उन लैपटॉप वितरण का जो कार्यक्रम वो लगातार अखिलेश यादव जी आवाम के लिए, युवा जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए लगातार लैपटॉप वितरण का जो कार्यक्रम है वो भी लगातार जारी है। हालांकि इसकी जो संख्या है वो जरूर कम हो चुकी है, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो भी मेधावी छात्र होते हैं उन्हें पार्टी के फंड से लैपटॉप वितरण करते हैं। तो लैपटॉप वितरण भी कल अखिलेश यादव जी ने एक छात्रा को दिया है। उसके साथ ही साथ अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों में लगातार जातीय समीकरण को समझते हुए लगातार प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन का दौर जारी है। जहां पर आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लगातार पीडीए की रणनीति को ध्यान रख रहे हैं। ध्यान रखने के साथ साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा 2 सीटों पर प्रत्याशियों का अनाउंस कर दिया गया है। तो पहली जो सीट है सीसामऊ की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर इरफान सोलंकी की जो पत्नी है नसीम सोलंकी का जो टिकट है वो तय कर दिया गया है। और अखिलेश यादव जी से नसीम सोलंकी ने लखनऊ पार्टी कार्यालय में मुलाकात भी की है। उसके साथ साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष और समस्त कानपुर की जो इकाई है समाजवादी पार्टी की, उसे दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं कि नसीम सोलंकी के समर्थन में आप लोग चुनाव प्रचार कीजिए। औपचारिक रूप से बहुत ही जल्द नसीम सोलंकी जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में इनके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं पर दूसरी जो विधानसभा सीट है वो हॉट सीट कही जाती है, वो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट। मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी का जो टिकट है वो तय हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जी ने जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट की जो पदाधिकारी हैं उन्हें लखनऊ पार्टी कार्यालय में बुलाया। वहाँ पर अजीत प्रसाद पासी भी पहुंचे थे और अजीत प्रसाद पासी को सर्वसम्मति से, सभी पदाधिकारियों की सर्वसम्मति से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अखिलेश यादव जी के द्वारा अजीत प्रसाद जी को मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बनाया गया। वहीं पर आप लोगों को हम बता दें, कल जब डिम्पल यादव मैनपुरी की जो सांसद है वो कहल के दौरे पर पहुंची देर रात में, तो जब डिम्पल यादव जी कहल के दौरे पर पहुंचे तो वहाँ पर उन्होंने शहीद रामाधार सिंह यादव जी हैं उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा का अनावरण करने के साथ ही साथ उन्होंने वहाँ की जो जनता थी उस जनता से रूबरू हुई, बातचीत की। और बातचीत करते हुए डिम्पल यादव जी ने वहाँ पर साफ तौर से कहा, जनता से कहा, आवाम से कहा कि जो ये कहल की विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होने जा रहा है, यहाँ ये माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का भी सम्मान का चुनाव है, उसके साथ साथ मेरे भी सम्मान का चुनाव है, प्रतिष्ठा का चुनाव है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की प्रतिष्ठा का चुनाव है। और उन्होंने आगे कहा कि तेज प्रताप यादव की भी प्रतिष्ठा का यह चुनाव है। तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव का जो नाम है वो प्रत्याशी के रूप में डिम्पल यादव जी के द्वारा अनाउंस कर दिया गया है। हालांकि अभी औपचारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अब तय हो चुका है कहल की विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव भी चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। लगातार तेज प्रताप यादव जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, लगातार लोगों की जो भावनाएं उन भावनाओं को सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे अब अलीगढ़ की जो खैर की विधानसभा सीट है। अलीगढ़ की जो खैर की विधानसभा सीट है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब चर्चाओं में बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है। विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से लगभग 2 दर्जन आवेदन किए गए। इन 2 दर्जन आवेदनों में एक आवेदन है जो लगातार खास बना हुआ है, वो है कृष्णा देवी सिंह। कृष्णा देवी जो पूर्व में चेयरमैन रह चुकी हैं, और चेयरमैन रहने के साथ साथ उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मुलाकात भी की है। मुलाकात करने के साथ साथ जो टिकट की जो दावेदारी वो कृष्णा देवी जी के द्वारा खैर की विधानसभा सीट से की जा रही है। लगातार जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो लगातार पूर्व चेयरमैन कृष्णा देवी सिंह कर रही है। लगातार खैर की विधानसभा सीट से जनसंपर्क के माध्यम से लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही है। और लगातार लोगों की जो भावनाएं हैं, जन भावनाएं उनको सुनती हैं, लगातार लोगों की समस्याओं को सुनती हैं और समझती हैं। उसके साथ ही साथ जो अलीगढ़ की खैर की विधानसभा सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जो कृष्णा देवी सिंह जी हैं उनका नाम लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर हम बात करेंगे फूलपुर की विधानसभा सीट को लेकर, तो फूलपुर की विधानसभा सीट से राजमाता कृष्णा पटेल, जो पल्लवी पटेल जी की माता जी, इनका नाम लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि राजमाता कृष्णा पटेल और अखिलेश यादव जी के जो संबंध है वो मधुर संबंध है। और मधुर संबंध होने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा अभी एक पत्र में लिखा भी गया था कि राजमाता कृष्णा पटेल जी
के बारे में उन्होंने लिखा था कि आपका सहयोग हमें हमेशा ऐसे ही मिलता रहेगा। हालांकि ये उसके बदले में अखिलेश यादव ने कहा था जब राजमाता कृष्णा पटेल ने अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की बधाई दी है। तो इसलिए आशा लग रही है कि पटेल बाबू सीट है तो यहाँ से राजमाता कृष्णा पटेल फूलपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हो सकती हैं। वहीं पर बात करेंगे अब कुंदरकी की विधानसभा सीट को लेकर। कुंदरकी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अनेक दिग्गजों के नाम लगातार चर्चाओं में बने हुए। वहीं पर एक नाम लगातार जो खास बना हुआ है वो है मोहम्मद रिजवान 2 बार के यहाँ से लगातार विधायक रह चुके हैं। 2017 और 2022 दोनों ही 2017 और 2012 के चुनाव में उन्होंने यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। और एक बार जब विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है तो कुंदरकी की विधानसभा सीट से मोहम्मद रिजवान का जो टिकट है वो लगभग तय माना जा रहा है। लगातार इनके नाम की जो चर्चाएं वो लगातार चल रही हैं। वहीं पर बात करेंगे मिर्जापुर की जो मंझवा की विधानसभा सीट है, पूर्वांचल की सीट है। मिर्जापुर की मंझवा की विधानसभा सीट से दामोदर प्रसाद मौर्य का जो नाम है लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। दामोदर प्रसाद मौर्य पूर्व में यहाँ से चुनावी मैदान में उतर भी चुके हैं। चुनावी मैदान में उतरने के साथ साथ उन्होंने यहाँ पर धुआंधार तरीके से चुनावी मैदान में लड़े भी हैं। वहीं पर अभी वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव है। प्रदेश सचिव होने के साथ साथ लगातार जो मंझवा की विधानसभा सीट है वहाँ पर जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुँच कर लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर मजबूती के साथ अपनी बात रख रहे हैं। अपनी जो पद है उस पद को लेकर भी लगातार सक्रियता के साथ भूमिका निभा रहे हैं। वहीं पर जो मिर्जापुर की मंझवा की विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर दामोदर प्रसाद मौर्य का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। क्योंकि ये जो सीट है बिंद और पिछड़ा बाहुल सीट है तो ऐसी स्थिति में यहाँ से दामोदर प्रसाद मौर्य का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी हैं दामोदर प्रसाद मौर्य और लगातार मिर्जापुर की मंझवा की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार मजबूती के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे एक चुनाव में वो लगातार अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं चर्चाओं में बना हुआ है। वो कटहरी की विधानसभा सीट से विशाल वर्मा। कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की तरफ से अनेक लंबी सूची चल रही है, उनको भी बताएंगे। लेकिन इसमें एक नाम अभी जो जुड़ा है वो है विशाल वर्मा। विशाल वर्मा लगातार जो कटहरी की विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में जा रहे हैं। वहीं पर बहुत मजबूती के साथ जो कटहरी की विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं पर मजबूती के साथ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं विशाल वर्मा, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। अभी कटहरी की विधानसभा सीट पर जब माता प्रसाद पांडे पहुंचे तो उनका बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत किया गया। भव्य तरीके से स्वागत करने के साथ साथ विशाल वर्मा ने वहाँ के जो लोग हैं, जो आवाम है, उसे भी संबोधित किया। संबोधित करते हुए उन्होंने जो कटहरी की विधानसभा सीट है वहाँ से मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपनी टिकट की दावेदारी भी पेश की है विशाल वर्मा। इन तस्वीरों के माध्यम से आप सभी लोग देख भी रहे हैं। लगातार कद्दावर नेता रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लगातार कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर विशाल वर्मा का नाम लगातार राजनीति की चर्चाओं में बना हुआ है। जहां पर एक तरफ राजनीति में चर्चाओं में बना हुआ है, वहीं पर लगातार विशाल वर्मा जनता के बीच में, लोगों के बीच में पहुंचकर लगातार चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा भी रहे हैं। वहीं पर यहाँ से जो अन्य नाम जो चर्चाओं में बने उनको लेकर भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक नाम है वो भीम निषाद। भीम निषाद का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि जो आवाम है वो लगातार भीम निषाद को कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में लगातार भीम निषाद के नाम की चर्चाएं की जा रही हैं। लगातार भीम निषाद का जो नाम है उत्तर प्रदेश की राजनीति में कटहरी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर भीम निषाद जहाँ पर एक तरफ जनसंपर्क कर रहे, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं, बहुत मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और मजबूती के साथ अपनी टिकट की दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। वहीं पर यहाँ पर जो दूसरा नाम है वो है डॉक्टर छाया वर्मा। डॉक्टर छाया वर्मा, जैसा कि आप लोगों को पता है, लालजी वर्मा जी की पुत्री हैं और लालजी की वर्मा जी की पुत्री होने के साथ मजबूती के साथ ये भी टिकट की दावेदारी पेश कर रही है। वहीं पर यहाँ से एक नाम चर्चाओं में बना हुआ है, वो है शोभावती वर्मा जी। शोभावती वर्मा जी लालजी वर्मा जी की पत्नी है, वो भी लगातार टिकट की दावेदारी पेश कर रही हैं, लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों के बीच में जा रही हैं, लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार भी कर रही हैं शोभावती वर्मा जी। वहीं पर यहाँ से एक अन्य नाम जो चर्चाओं में बना हुआ है वो है शंकरलाल मांझी। शंकरलाल मांझी जो पूर्व में विधायक और मंत्री रह चुके हैं कटहरी की विधानसभा सीट से, तो कटहरी की विधानसभा सीट से शंकरलाल मांझी का नाम भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में बना हुआ है। तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित दावेदारों को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय